नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से टाइमलेस टैरो 6666 में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूं आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं, और हर बार की तरह ये भी एक कलेक्टिव टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं, और रीडिंग शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, इनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है घर परिवार के आसपास, वो सभी इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। जीवन आपका मान सम्मान धन संपत्ति हर चीज़ से भरपूर है, किसी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ। चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया दोस्तों कमिटमेंट का। लेट्स सी। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज डिस्प्लेसमेंट। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज टेरिटरी, and the fourth card of the day is influence. आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियर होंगे। लेट मी मेक श्योर कि हर एक कार्ड विजिबल हो आपको। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है, यहाँ कमिटमेंट का कार्ड आया है। और दोस्तों, ये जो सबसे पहली एनर्जी है, यहाँ ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि आपने दिल से, सच्चाई से, लॉयल्टी के साथ किसी चीज़ या किसी इंसान में इन्वेस्ट किया था। आपने मतलब जो कुछ भी किया वो दिल से किया, आप फेक नहीं थे, और दिल से निभाया आपने सब कुछ। लेकिन सामने वाले इंसान ने क्या किया? सामने वाले ने आपकी इस प्योरिटी को वीकनेस कहीं ना कहीं समझ लिया, आपकी अच्छाई को उसने कहीं ना कहीं वीकनेस समझ लिया। और अब जब मैं देख रहा हूँ तो इस इंसान, यानी जिसने आपको धोखा दिया, चीट किया, परेशान किया, किसी ना किसी तरीके से जिसने भी आपको परेशान किया है, इस पर्सन की एनर्जी जब मैं देख रहा हूँ, ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, तो ये कहीं ना कहीं ये सोचते थे या सोचती थी कि आप हमेशा वही रहेंगे, चाहे वो आपको कितना भी हर्ट करें या इग्नोर करें। और इनको यही लगा कि भाई ये तो कभी जाएगा ही नहीं हमारे लाइफ से, इसे ऐसे ही हम कुछ भी बोल दें, कुछ भी कर दें, इन्हें तो सहना ही पड़ेगा। मतलब फॉर ग्रांटेड इन्होंने आपको लिया। इन्होंने बहुत ज़्यादा कलेश पैदा किया, पैसे को लेकर, शायद संपत्ति को लेकर भी, या परिवार से अलग होने को लेकर के बहुत ज़्यादा यहाँ वाद विवाद हुआ है। ये इस इंसान की एनर्जी मुझे साफ दिख रही है कि ये इंसान कमिटमेंट का पक्का नहीं रहा है या नहीं रही है। आपने अपना 100% दिया, आपने बहुत कोशिश की चीज़ों को संभालने की, लेकिन कहते हैं ना कि एक ही ओर से एफर्ट लगाने से कुछ नहीं होता जब तक दोनों ओर से एफर्ट ना हो। और इनको बस यही लगा कि ये ऐसे ही करते जाएंगे सब कुछ, जो भी इनके मन में आएगा, और आप कभी कभी कुछ आप बोलेंगे नहीं। लेकिन अब जो सिचुएशन है ये उल्टी हो चुकी है। अब यही इंसान अंदर से कहीं ना कहीं डर रहा है या डर रही है, क्योंकि इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपने जो कमिटमेंट दिया था वैसा उन्हें कहीं और नहीं मिलेगा। अब इनको समझ में आ रहा है, जब बाहर की दुनिया में बाकी जैसे ये चालाक है, इनके भी 10 लोग अराउंड जो चालाक है, जब इनको वैसे ट्रीट कर रहे हैं,
जो ये डिज़र्व करते, तब इन्हें अब अक्ल आ रही है कि आप जैसा इंसान जीवन में अब इन्हें वापस नहीं मिलने वाला। क्योंकि आपने जो भी किया वो दिल से किया, दिल से दिया था, और उन्होंने उसे क्या किया, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, उसे कभी समझा ही नहीं, आपके फीलिंग को नहीं समझा। देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि ये कोई रिलेशनशिप से ही रिलेटेड हो, कोई मित्र भी हो सकता है, कोई परिवार का सदस्य भी हो सकता है, और जैसा कि मैंने बताया कोई हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी रिलेशनशिप भी हो सकता है। लेकिन यहाँ साफ दिख रहा है कि आपने लोगों के साथ अच्छे से अपना संबंध निभाया, जो हो सका आपने किया। लेकिन सामने वाले ने, इस इंसान ने सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर बदले में कुछ रिटर्न किया तो सिर्फ़ धोखा ही दिया, चीट किया, आपके बारे में हमेशा गलत ही बातें की। और अब कहीं न कहीं जो कर्मा है, ये उन्हें उसी दर्द का जो टेस्ट है वो वापस दे रहा है। यानी अब वो वक़्त आ चुका है इनके जीवन में कि बुरी तरीके से ये अपने कर्मों का जो हिसाब-किताब है उसे भोग रहे हैं, उससे ये बच नहीं सकते, चाहे ये कितना भी ट्राई कर लें। बात करते हैं यहाँ पर दूसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का कार्ड आया है दोस्तों, और यहाँ पे जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग शिफ्ट को दिखा रही है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब बिल्कुल साफ है, हट जाना, शिफ्ट हो जाना, या किसी की जगह बदल जाना। तो ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि आपके जो एनिमीज़ है उनकी एनर्जी को दिखा रहा है कि वो अब कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फील कर रहे हैं, और उनकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, और जो स्टेबिलिटी उन्होंने आपसे छीन ली थी ना, अब वहीं कहीं ना कहीं उनके जीवन में उन्हें फेस करना पड़ रहा है। और इन्होंने लाख कोशिशें की, आपके जीवन में इतनी इनस्टेबिलिटी पैदा की है इस इंसान ने कि आपका अच्छा खासा काम इन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश की। और मैं बता दूं दोस्तों, जो आपके ज़ख्मों पर नमक छिड़कता था ना, यानी इस इंसान ने जिसने छिड़का है ना नमक, आज वही दर्द से तड़प रहा है या तड़प रही है। पानी तक नसीब नहीं है इनको, ना इनकी कोई मदद करने वाला है, क्योंकि इन्होंने कर्म ही ऐसा किया कि कौन इनकी हेल्प करेगा। जो लोग इनके अराउंड है आज इन्हीं को ताने मार रहे हैं कि जब तुम ऐसे इंसान की नहीं हो पाए जिसने इतना सब कुछ किया, तो हमारे क्या होगे। तो इसीलिए कितने लोगों ने तो इनका जैसे साथी छोड़ दिया, और जो है इनके साथ वो सब भी इन्हीं की तरह मतलबी हैं, किसी को सच्चे दिल से इनकी कोई फिक्र नहीं है। अगर किसी ने कद्र किया इस रिलेशनशिप का या फिर इस दोस्ती का, जो भी रिलेशनशिप रहा है जिसमें आपको धोखा, जिसने आपको धोखा दिया, चाहे ये मित्र थे, चाहे सगे संबंधी थे, साथी थे आपके, तो आज उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को अपने जीवन से खो दिया जिसने अपना सब कुछ लुटा के, बिना अपने बारे में परवाह किए मदद की, हमेशा हेल्प की, तब भी रिटर्न में इन्होंने इस तरीके से गलत किया। तो जितना इन्होंने आपके जीवन की स्टेबिलिटी को डैमेज पहुंचाने की कोशिश की, आज उतना ही ये अपने लाइफ में अनस्टेबल होकर बैठे हुए हैं। देखिए, आपके जाने के बाद ना इनका जो बैलेंस है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। अभी हालत ऐसी हो रखी है कि आपने साथ क्या छोड़ा, दूर क्या आप हो गए, पूरा कट ऑफ आपने क्या कर दिया, इनकी हालत बिगड़ चुकी है बुरी तरीके से। इनकी इज्जत खाली कहने को है, कोई बाहर इनको एक्चुअल में उस तरीके से अब देखता ही नहीं, उस नज़र से जब आप इनके साथ थे, जिस नज़र से लोग इनको देखते थे। देखिए, अब ये इन्हें यही लग रहा है कि सब कुछ क्यों टूट रहा है इनके जीवन में, क्यों बिखर रहा है, क्यों चीज़ें हाथ से निकल रही है, ये सवाल अब इनके अंदर उठ रहा है। क्योंकि आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली है, आप जो बाहर निकल आए, दूर हो गए, और आप उनकी स्ट्रेंथ थे, और उन्हें इसका जो एहसास है वो तब हुआ जब आप दूर हो गए। अब तो जो भी है दोस्तों, उन्होंने ही, कहते हैं ना कि बहुत देर हो चुकी है, अब ये जो भी सिचुएशन है ये ठीक हो सकता था कुछ समय पहले तक, लेकिन अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। देखिए, यहाँ पे तीसरा कार्ड है टेरिटरी का, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे बात आती है कंट्रोल और डोमिनेंस की। तो ये कार्ड साफ दिखाता है कि सामने वाला जो इंसान है वो आपको कंट्रोल करना चाहता था या चाहती थी, उन्होंने भरपूर कोशिश की और काफ़ी हद तक इन्होंने किया भी। आपको अपनी टेरिटरी में रखना चाहता था या चाहती थी, नहीं चाहते थे कि आप लाइफ में खुल के कोई डिसीजन लें, जो कुछ भी करें इनके अकॉर्डिंगली करें। और रही बात इनके माइंडसेट की, तो बस इनके मन में यही चलता रहता था कि बस ये चाहते थे कि आप इनकी रीच में हमेशा रहें, और आपके ऊपर इनका जो इन्फ्लुएंस है वो हमेशा बना रहना चाहिए, ये हमेशा ये सोचते थे। लेकिन आपने क्या किया, आपने बाउंड्रीज बना लिए। जब आपने देखा कि ये मिसयूज़ कर रहे हैं हर चीज़ का, चाहे आपके इमोशंस हो, आपका धन हो, आपका समय हो, हर चीज़ का जब इन्होंने मिसयूज़ किया और आपके साथ गलत करते चले आए, तब आपने जो इनको अपने जीवन से दूर किया, बाउंड्रीज़ बनाई, उसने कहीं ना कहीं इनको अच्छे से झटका मिला उस चीज़ को देखकर। कभी इन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा ऐसा भी आप करोगे, लेकिन ये ज़रूरी था आपके लिए, क्योंकि शायद पानी सर से ऊपर चला गया और एक लिमिट होती है हर किसी की बर्दाश्त करने की।
और यही चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा इस समय हर्ट कर रही है। और अब वो बस केवल दूर से देख रहे हैं या देख रही हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। इन्होंने खुद अपना वो हक खो दिया। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ दिख रही है उनकी फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि आप उनकी पकड़ से निकल चुके हैं, बहुत दूर आ चुके हैं, और ये बात उन्हें अंदर ही अंदर खा रही है। ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनसे। बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ कार्ड की, तो देखिए यहाँ पे इन्फ्लुएंस का कार्ड आया दोस्तों, और ये सबसे पावरफुल क्लोजिंग एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ साफ दिख रहा है कि पहले इस इंसान का जो इन्फ्लुएंस है वो आप पर था, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो रिवर्स हो चुकी है। और अगर अब हम देखें कि अब क्या हो रहा है, तो ये कार्ड दिखा रहा है कि अब आपकी जो एनर्जी है वो उन्हें अफेक्ट कर रही है। यानी आपकी साइलेंस, आपका डिस्टेंस और आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सब कुछ कहीं ना कहीं उन्हें अंदर से डिस्टर्ब कर रहा है इस वक्त। उनकी हालत ऐसी है कि वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, वो आपकी एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और लेकिन ईगो उन्हें ना वापस आने नहीं दे रहा है, ना ही अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने दे रहा है। और यही यही पर ना जो कर्मा है वो कहीं ना कहीं अपना काम कर रहा है। जिस इंसान ने आपके ज़ख्मों पर नमक छिड़का दोस्तों, आज वहीं इमोशनल पेन में कहीं ना कहीं तड़प रहा है या तड़प रही हैं, क्योंकि ये उनका ही किया हुआ कर्म है। दोस्तों, जब मैं यहाँ फाइनल एनर्जी देख रहा हूँ चारों कार्ड्स की एक साथ मिला के, तो यहाँ मैं साफ देख पा रहा हूँ कि आपने जो सहा वो एक लेसन था, और उन्होंने जो किया वो उनका कर्मा बन गया। अब फ़र्क जो है वो साफ़ है कि आप हील कर रहे हैं अपने लाइफ में, और वो फील कर रहे हैं अपनी गलतियों को, और आपने खुद को संभाल लिया, लेकिन वो खुद से ही कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं इस वक्त। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहूँगा, अगर मैं दिल से कोई बात कहूँ तो यही कहूँगा कि आपने कुछ गलत नहीं किया था, बस आपने सही इंसान को गलत समय पर अपना दिल दे दिया था, या आपने उस चीज़ को निभाया। और कुछ कह सकते हैं कार्मिक बैलेंस किसी जन्म का रहा होगा, इसी वजह से यू मेट दिस पीपल या दिस पर्सन, और अब कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको वापस, आपकी जो पावर है वो जैसे वापस लौटा दी है। जो भी है दोस्तों, मैं तो यही प्रे करता हूँ कि ऐसे नेगेटिव लोगों से ईश्वर आपको हमेशा सुरक्षित रखें, एक ऐसी छत्र छाया आपके ऊपर बनी रहे कि कोई भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार के ऊपर इफेक्ट ना कर सके। आइए अब हम कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इन लोगों के जो नेम इनिशियल्स हैं प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी। So we have I, R, O, then we have Z, B, F, H, M, J, then we have N, K, D, and we also have W. सो फ्रेंड्स, दीज आर दी नेम इनिशियल्स। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हैं या नहीं, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस। और मुझे बहुत खुशी हुई आपने अपने शहर का और स्टेट का नाम शेयर किया, इससे मुझे पता लग पा रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़रूर ज़रूर मेंशन करिएगा जहाँ से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। एंड वंस अगेन, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स या यूपीआई के थ्रू, जो भी ब्लेसिंग्स आपने दी है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।